कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 1896 to 1977। बचपन। शिला प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 ईस्वी में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ। उनके माता पिता रजनी और गौर मोहन डे ने उनका नाम अभय रखा, जिसका अर्थ निडर होता है। जैसी प्रथा है, शिशु के जन्म के समय एक ज्योतिषी बुलाया गया। उसने भविष्यवाणी की कि अभय 70 वर्ष की आयु समुद्र पार जाएंगे, एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक होंगे और 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे। श्रीमान गौर मोहन भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। कपड़े का व्यापार करके वे अपने परिवार का निर्वाह करते थे। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वे पास के राधा गोविंद मंदिर की देखभाल में दान करते थे। अभी अभय छोटे बालक ही थे तब उनके पिता ने एक व्यावसायिक मृदंग वादक से उनको मृदंग बजाना सिखवाया। गौर मोहन जी का सपना था कि उनका पुत्र बड़े होने पर श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त हो, भजन गाने में और श्रीमद् भागवतम के पाठ में दक्ष हो। गौर मोहन अभय को प्रतिवर्ष कलकत्ता में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा दिखाने ले जाते। अभय को यह उत्सव अत्यंत प्रिय था और उनकी तीव्र इच्छा थी कि ऐसा ही आयोजन करें। उनके पिता ने उनके लिए छोटा रथ तैयार करवाया। अपने सभी मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर अभय ने 8 दिन की रथ यात्रा निकाली। अभय अपने साथियों के साथ कीर्तन करके यात्रा का निर्देशन कर रहे थे। स्त्रियों ने विविध व्यंजन तैयार किए, जिन्हें भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पण करके प्रसाद के रूप में बांटा गया। इस प्रकार सभी ने यह उत्सव आनंद के साथ बहुत धूमधाम से मनाया। अभी अभय 6 वर्ष के ही थे, उनके पिता ने उन्हें राधा कृष्ण के अति सुंदर विग्रह दिए। तभी से अभय जो खाते पहले राधा कृष्ण को अर्पण करके खाते और रात में उन्हें शयन कराकर सोने जाते। अभय की अपनी आध्यात्मिक गुरु से भेंट। अभय ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की। इस समय उनका विवाह हो गया, परंतु उनकी पत्नी अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहती थी और अभय अपने घर पर। अपने विद्यार्थी जीवन में अभय महात्मा गांधी के भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के आंदोलन में बहुत रुचि दिखाते थे। आध्यात्मिक विचार रखने वाले गांधी हमेशा के साथ गीता रखते थे। अपनी अंतिम परीक्षा पास करने के बाद अभय ने एक विशाल रासायनिक प्रयोगशाला में विभाग प्रबंधक के पद पर कार्य किया। उसी समय अभय ने अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक जीवन में प्रवेश किया। 1922 में जब अभय 26 वर्ष के थे, उनकी मुलाकात भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर से हुई, जो उस समय के श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रमुख प्रचारक थे। अभय ने विनम्रतापूर्वक पूछा, पहले भारत को स्वतंत्र होना है, अंग्रेजी शासन के अधीन रहते हुए आपके चैतन्य महाप्रभु के संदेश को कौन सुनेगा? श्री भक्ति सिद्धांत महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मनुष्यकृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को अगले जीवन के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना होना चाहिए। आप शिक्षित नवयुवक हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते? श्री भक्ति सिद्धांत महाराज के शब्दों से विश्वस्त होकर अभय ने अनुभव किया कि उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु मिल गए। 10 वर्षों के बाद अभय ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद में उनको आदेश दिया, यदि तुम्हें कभी धन मिले तो उससे पुस्तकें छापना। भक्ति सिद्धांत महाराज के इस आदेश को अपना जीवन प्राण बनाकर अभय ने दृढ़ संकल्प लिया, हाँ, अगर मेरे पास धन होगा तो मैं पुस्तकें छापूंगा। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी समय अनेकों कठिनाइयों के बावजूद भी अभय ने भगवत दर्शन नामक पत्रिका आरंभ की। हालांकि उनका परिवार उनकी सहायता करने में कोई रुचि नहीं रखता था। एक बार की घटना है, उनकी पति ने चाय बिस्कुट खरीदने के लिए उनकी श्रीमद् भागवतम की प्रति बेच दी। अभय ने इसको पारिवारिक जीवन त्यागने का एक संकेत समझा। उन्होंने घर छोड़ दिया और प्रचार कार्य में पूर्णतः समर्पित हो गए। अभय को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अपने आध्यात्मिक गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अभय ने संन्यास आश्रम
में दीक्षा प्राप्त की और उनका नाम हुआ भक्तिवेदांत स्वामी। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। मैं पाश्चात्य देशों में जाऊंगा। उन्होंने सोचा, लोगों को श्रीमद् भागवतम देने और श्री कृष्ण की सेवा की परिपाटी की शिक्षा देने जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। सागर पार 13 अगस्त 1965, 69 वर्ष की आयु में अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ने जलदूत नामक एक छोटे भारवाहक जहाज से अमेरिका जाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। किसी तरह उन्होंने मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की। एक सूटकेस, छाता, कुछ दालें, चंद रुपया और श्रीमद् भागवतम की कुछ प्रतियां, उनके पास मात्र यही संपत्ति थी। समुद्र यात्रा प्रारंभ होने के 10 दिन बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द, भूख का भाव यह लक्षण बने रहे। 2 दिन के अंदर उन्होंने 2 बार दिल का दौरा पड़ा। उन्हें शंका हुई कि यदि एक दौरा और पड़ा निश्चय ही वे बच नहीं सकेंगे। दूसरे दौरे की रात में प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाज का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले रखा है। तब से लेकर 1965 की यह समुद्री यात्रा जलदूत के कप्तान के संपूर्ण कार्यकाल में सबसे शांतिपूर्ण रही। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जहाज का सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। अमेरिका। कुछ सप्ताह बाद जलदूत न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा। भक्तिवेदांत स्वामी ने आकाश को छूता हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा। बाद में प्रभुपाद ने कहा, मुझे पता नहीं था कि बाएं मुड़ना है या दाएं। उनके पास ना तो कुछ धन था, ना ही अन्य कोई सहायता। इस पर भी उनके सामने विश्व भर को कृष्ण भावनामृत देने का दुष्कर कार्य था। उनके पास हालांकि एक अमेरिकी परिवार था जिसने उनके प्रारंभिक आवास को वहन किया। 1 वर्ष तक भक्तिवेदांत स्वामी कड़ा संघर्ष करते रहे और जहाँ कहीं अवसर पाते श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान देते। वहाँ से श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में स्थान प्राप्त किया और धीरे धीरे हिप्पी समाज में अनुयायी आकर्षित किए। श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में उन्होंने उस स्थान को अमेरिका के पहले कृष्ण मंदिर के रूप में परिवर्तित किया। यह वही स्थान है जहाँ इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापित हुआ। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने पहले शिष्यों को दीक्षा प्रदान की और कैलिफोर्निया में एक अन्य मंदिर स्थापित किया। यह तो शुरुआत थी, बस तभी से यह आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा। हरे कृष्णा धमाका। अगले 12 वर्षों में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति स्वामी ने 5000 से अधिक भक्तों को दीक्षा दी। परिव्राजक, व्याख्यान पर्यटक के रूप में विश्व की 14 परिक्रमाएं की। वे अपने अनुयायियों के बीच स्नेहपूर्वक श्रील प्रभुपाद के नाम से विख्यात हुए, जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके चरणों में अन्य सभी प्रभुओं ने आश्रय लिया है। अपने बचपन की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की और विश्व के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी कारण उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की भी भविष्यवाणी सार्थक की कि पृथ्वी के जितने भी नगर एवं गांव हैं, सब जगह मेरे नामों का कीर्तन प्रचार होगा। श्रील प्रभुपाद ने योजनाबद्ध तरीके से सारे विश्व महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रचार किया। उनकी उपलब्धियाँ। श्रील प्रभुपाद ने गुरुकुल विद्यालयों और गोरक्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र स्थापित किए। उन्होंने प्रसाद वितरण के लिए अनेक भोजनालय खोले। विश्व इतिहास में पहली बार श्रील प्रभुपाद ने लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे महानगरों में रथ यात्राओं आयोजित की। उनकी समस्त उपलब्धियों में से उनकी पुस्तकें उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। अनेकों बार अनुवाद कार्य और अपनी व्याख्या को उन्होंने अपने जीवन प्राण के रूप में व्यक्त किया। 1970 में श्रील प्रभुपाद ने BBT भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जो विश्व का सबसे बड़ा वैदिक ग्रंथ प्रकाशक है। उनकी अद्वितीय स्थिति
70 वर्ष से 81 वर्ष की आयु के बीच श्रील प्रभुपाद ने 51 पुस्तकों का अनुवाद किया, जिनका 28 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी पुस्तकों का संपूर्ण विश्व में वितरण हो चुका है। उन्होंने असंख्य प्रवचन दिए और अनेकों अध्यापकों और धार्मिक नेताओं ने उनके अद्वितीय कार्य की सराहना की। निरीक्षण करने पर विश्व संस्कृति, सिद्धांत और धर्म के प्रति उनके योगदान की तुलना किसी अन्य से करना दुष्कर कार्य होगा। श्रील प्रभुपाद ने घोषणा की, मेरी पुस्तकें अगले 10,000 वर्षों तक मानव समाज का मार्गदर्शन करेंगी। इस बात पर विचार करने से विश्व इतिहास में उनकी अद्वितीय स्थिति का आभास मात्र लगाया जा सकता है। 14 नवंबर 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में वे अप्रकट हुए। अपनी अंतिम सांस तक वे अपने प्रिय शिष्यों को दिव्य ज्ञान दे रहे थे, जो उन्हें घेरे हुए वहां मौजूद थे। उनकी समाधि श्री कृष्ण बलराम मंदिर के आंगन में है। पश्चिम बंगाल में मायापुर में उनकी विशाल पुष्प समाधि भी है। श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय और अंतरंग सेवक के रूप में सदा स्मरणीय एवं जीवित बने रहेंगे। वे सदा अपनी शिक्षाओं और अपने अनुयायियों के हृदयों में जीवित रहेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनी। मैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो दिव्य नाम की शरण लेने के कारण इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतरिशतारिणे। हे गुरुदेव सरस्वती गोस्वामी के दास, आपको मेरा सादर विनम्र प्रणाम है। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निराकारवाद एवं शून्यवाद के व्यापक पाश्चात्य देशों का उद्धार कर रहे हैं। वैष्णव इतना उदार होता है कि वह भौतिक जगत के बद्धात्माओं को बचाने के लिए हर चीज का खतरा मोल लेने को तैयार रहता है। वे ऐसे महान व्यक्ति थे जो बद्धात्माओं पर कृपा प्रदर्शित करना चाहते थे। वे वैष्णव थे, पर दुखी अन्यों के दुखों को देखकर अत्यधिक दुखी रहने वाले थे। जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कार्यान्वित करता है, उसे नित्य मुक्त समझा जाना चाहिए। वह दिव्य पुरुष है, वह इस भौतिक जगत में संबंधित नहीं होता। ऐसा भक्त जो पूरी जनसंख्या के उद्धार कार्य में लगा रहता है, वह साक्षात चैतन्य महाप्रभु की तरह वादान्य होता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसका हृदय सदैव बद्धात्माओं के प्रति दया से पूर्ण रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 15.16.3 तात्पर्य। हरे कृष्णा।